फिरोजाबाद राजा के ताल चौराहे के समीप क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का आज हुआ अनावरण। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। फिरोजाबाद के नवाब चौराहे का नाम हुआ महाराणा चौक। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा लगाई गई महाराणा प्रताप की मूर्ति का आज हुआ अनावरण। क्षत्रिय समाज के लोगों ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। फिरोजाबाद से देखिए हमारे संवाददाता राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। के प्रतीक देश के महान नीचे कर भव्य दिव्य अलौकिक मूर्ति का हम लोग नीचे हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित पूरी पार्टी के लोग, हमारे सम्मानित नगर अध्यक्ष, नगर के हमारे माननीय विधायक जी, नगर की मेयर, नगर के सभी संरक्षण और राष्ट्रीय स्तर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और टीम में उपस्थित है। मैं समझता हूँ फिरोजाबाद के लिए गौरवशाली क्षण है, जिससे न सिर्फ फिरोजाबाद के वर्तमान स्वरूप को बल्कि अगली पीढ़ी को भी देश के प्रति प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान और कूट कर राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा महाराणा प्रताप जी की इस हमारे चौक के मूर्ति से मिलने का काम हो सके। मंत्री जी, 2 दिन बाद राज्यसभा का है, किस तरीके से आंकड़ा बीजेपी पूरा करेगी, कैसे चुनाव की रणनीति होगी? परिणाम देखिए, चुनाव जीतेंगे मार्च। आगरा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों युवा जो है रैली करेंगे, क्या कहेंगे? युवा दोनों वही बात नई पैकिंग में है, कोई अंतर नहीं है। अब आज की तारीख में देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है पूरी जनता ने, एक जन भावना है। देश को शिखर पर पहुंचाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, पूरे दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में ताकतवर बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनता ने मन बना लिया है। हम 370 अकेले कमर खिलाएंगे और मैं एनडीए के 400 पार इस बार करने का काम करेंगे। जो आंकड़ा आ रहा है वो आंकड़ा भाजपा पे कम है, क्या सेधमारी होगी सपा में इसमें राज्यसभा चुनाव में? हाँ। अरे राज्यसभा चुनाव परिणाम आएगा, परिणाम हमें पश्चिम होगा, खत्म बात। माननीय मंत्री जी, युवाओं को किस तरह से जोड़ेंगे आप महाराणा प्रताप की योजनाओं से? देखिए, युवाओं के लिए यही प्रेरणा रहेगी कि महाराणा प्रताप जी ने देश के लिए, देश की सद्भाव के लिए, हर वर्ग धर्म के जाति के लोगों को लिए जो आक्रांता थे उनके खिलाफ राष्ट्रभक्ति का एक महान योद्धा के रूप में परिचय देने का काम किया। तो लोगों को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करने के लिए महाराणा प्रताप बच्चे के जहन में उतरे, बच्चे को प्रेरित करें, यही हम लोगों का संकल्प। मंत्री जी, राहुल गांधी का एक बयान आया है कि 14 घंटे युवा मोबाइल चलाता है क्योंकि वो बेरोजगार है, सरकार में नौकरियां है ही नहीं। मेरे पास नहीं। मैं कहते हैं राहुल जी इस समय कन्फ्यूज नेता हैं और पूरी तरह बेबुनियाद बातें करने का काम करते हैं। हम देश को 21वीं सदी क्यों ले जा रहे हैं? वो देश को कभी पीटीए में घुस जाते हैं या जात, धर्म और पंथ की बात करते हैं। हम लोग युवा, महिला, किसान, गरीब को गरीबी से हटा करके देश को बहुत तेज गति से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत का मतलब जिस देश में किसी भी परिवार में न आय कम हो, जहाँ रोजगार के अवसर भी हो, जहाँ आमदनी के अवसर भी हो, जहाँ पूरी तरह संपन्नता और खुशहाली दिखाई पड़े, तभी संपन्नता के साथ हम लोग अपना सपना एक विकसित भारत का पूरा करेंगे। उसमें सारे शामिल है, लेकिन इस तरह की बातें करके कंफ्यूज करके अपने देश की बेइज्जती करना, अपने देश को कम आंकना, अपने देश के बारे में परफेक्शन खराब करना, ये पहले भी राहुल जी विदेश की धरती पे कर चुके हैं, जो मैं समझता हूँ देश के लोग, देश के बाद कभी बर्दाश्त करने वाले। अभी बीते दिन अखिलेश यादव का एक बयान आया बीते दिनों कि किसानों का पैसा भाजपा सरकार ने उद्योगपतियों को दे दिया, लोन के रूप में, कर्ज के रूप में, और किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है जो कर रहे हैं। इसके बारे में क्या? किसान के हितों की जितनी योजनाएं, चाहे वो ऋण से माफी का हो, जब 17 में सरकार बनी, योगी जी की सरकार ने किया। हमारी बिजली के बिल माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया। किसानों के सम्मान के लिए उनको पेंशन देने का काम हमारी सरकार ने किया। आय दुगनी करने के लिए सारी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। जो किसान पहले कभी छोटे छोटे साधनों के लिए तरसता था, जिस पर टूटी साइकिल और मोटरसाइकिल हुआ करती थी,
अब गांव में चले आइए, आज कारों में हमारे गांव के ग्रामीण अंचल की भूमिका हो रही है। हम समझते हैं कि किसान हो, मजदूर हो या नौजवान हो, सभी को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम, उनकी आय को बढ़ाने का काम, उनको हर तरीके से एक खुशहाली लाने का काम हमारी सरकार निरंतरता के साथ। अभी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपकी नजर में क्या वो किसान नहीं है? अभी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो गाड़ी थी टकराई जानवरों से, तो वो तो पहले से कहते आ रहे हैं कि जानवरों से एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसमें क्या सरकार करे? तो क्या चाहते हैं, कुत्ते मरवा दिए? ये चाहते हैं अखिलेश जी क्या? अगर कुत्ता कोई सड़क पे आ गया, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो अखिलेश जी क्या चाहते हैं? कुत्तों की प्रजाति खत्म कर दी है क्या? यही करते रहे हो? मैं समझता हूँ सभी को अपना जीवन जीने का हक है। अखिलेश जी देखो, सभी लोगों को जीवन जीने दो। अभी जो लोग